नाज़रीन, इन्वायरमेंट टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ इंस्पेक्टर जवेद साहब मौजूद हैं और यहाँ पे रेड के लिए आए हैं। आपको पता है कि इस वक्त लाहौर की हालत इतनी ख़राब है, मेरी अपनी हालत बहुत ख़राब है, उस वजह से मैंने आज ये मास्क भी पहन रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? जी शुक्र अल्लाह। जवेद भाई, आज हम ये कौन सी फैक्ट्री में हैं, कौन सी मिल में हैं और यहाँ पे क्या मकसद है, क्या मसला क्या? ये सजिया रोड के कामरान मिल रही है, इन पे ये इन्होंने डिवाइस लगवाई हुई है। मेरे पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्मोक नहीं है कहीं भी, सब ने डिवाइस से जो इस कंट्रोल लगवाई हुई है। फिर भी जो नहीं चला रहा, उसकी जो कंट्रोल सिस्टम नहीं चल रहा, उसका हम वायलेशन दे उसको पकड़ रहे हैं। तो अभी आए नजरा देखें इनके। ये इनकी ना भट्टी चल रही है, स्टीम मिल, ये उधर से सरिया तैयार हो रहा है, वहाँ से खाम माल जा रहा है उसके अंदर, और ये डिवाइस जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनका पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये SOP के मुताबिक ये लगा होना चाहिए? जी, ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। ये धुएँ को कंट्रोल करती है, इसमें फिल्टर और वाइब्रेशन होती है पानी की। तो ये कितने का लगता है? ये मालिक को बताएंगे कितने का। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप खैरियत से? ये आपको पता है कि लाहौर का इस वक्त हाल देख लें जी, और ये आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी की बाइस, और फ़ज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह ये जो गैर मुनासिब जो है वो फ्यूल का जलाना है जी। बिल्कुल। अब ये बता रहे हैं कि आपका मामला ठीक है, ये बताएं ये कितने का लगता है ये सारा सेटअप, और ये क्यों नहीं लोग लगा रहे, और ये हाल कैसे क्या हुआ लाहौर का? ये इस पे तकरीबन 3.5 मिलियन टू 4 मिलियन तक की लागत आती है ये सिस्टम लगाने में। सारा 40 लाख, तकरीबन 40 लाख राउंड अबाउट आती है। ये है वेट स्क्रबल, इसमें शावरिंग सिस्टम होता है, 3 जगह की शावरिंग इसकी चल रही है। जो यहाँ पे जो फ्यूल लगा रहे हैं वो कोयला चल रहा है, और कोयला जब चल के आगे वो उसको शावर करके उसकी डस्ट को बिठा देता है। नीचे इसके वाटर टैंक है, फिर वहाँ से ब्लोअर सक करता है, वो आगे टैंक है, उस टैंक में ले जाता है, वहाँ पे भी इसको फिर आखिर में जो है समझ एक भाप टाइप जो है ना वो निकल रहा होता है। मतलब कि जैसे ही वो उसका धुआं बनता है तो वहाँ पे एक शावर लगा हुआ है। दो शावर लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं टैंकों में, शावर लगे हुए हैं पानी वाले, इसे कहते हैं वेट। ये वेट स्क्रबल है। एक होता है ड्राई स्क्रबल। ड्राई स्क्रबल होता है वो फनसों पे लगता है, ये रीरूलिंग पे वेट स्क्रबल लगता है। और ये वेट स्क्रबल जो है ना, इसका काम ही यही है कि जो जितनी डस्ट है ना वो उसको नीचे बैठा देता है। ठीक है, जो उसमें वो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। वो नीचे बकाया एक बना हुआ वाटर टैंक बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, इनमें सारे पार्टिकुलर बैठ जाते हैं। क्यों नहीं लोग लगाते? और आप देखें कि ये जो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी है, पता है कि अभी भी लोग कार्बन जला रहे हैं। हम बहुत सी फैक्ट्रीज में गए हैं, क्या मसला क्या, क्यों लोग? हमने 12 जगह पे चैम्बर में भी, EPA में भी और मुख्तलिफ जगह पे इसको पुटअप किया है कि जो गैर ममनुआ फ्यूल है ना वो इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मुझे बताएं आपको कोई नजर आ रही है ऐसी चीज़? नहीं, कोई ऐसी आलूदगी, कोई धुआं, कोई ऐसा जो आपको नुकसान दे या कोई ऐसा मसला? ओवरऑल लाहौर की पोल्यूशन ओवरऑल वो है, लेकिन मैं आप यूनिट पे खड़े हैं ना, मेरे यूनिट पे देख लें आप कैसा यूनिट है कि आपको खुद नहीं उठ रहा है। ठीक है। अब यही चीज़ हम कहते हैं कि अगर सारी फैक्ट्रियों वाले ऑनेस्टी के साथ ममनुआ फ्यूल चलाना बंद कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप लोग कैसे इस पे शिफ्ट हुए? क्या आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है क्या? नहीं, कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लेकिन हमें EPA ने जो इंस्ट्रक्शन दी, हम 2021 पे उस इंस्ट्रक्शन पे अमल करते चले आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेके आज तक ना तो हमें कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया है और ना ही हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिससे खुदा न खासा ये फ़ज़ा में आलूदगी जाए और लोगों के लिए जो है ना वो नुकसान का बायस। लोग कहते हैं इस तरह की मशीन लगवा लें, या अगर ये जो कोयला इसको इस्तेमाल करें तो पैसे ही नहीं पूरे होते, मुनाफा नहीं बनता। लेकिन सर ये तो इन्नमल माला बिनियाद, ये अपनी अपनी नीतों पे डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फजूलियात है कि जी पैसा पूरा नहीं होता, यानी इंसानी ज़िंदगी से कोई चीज़ आगे नहीं है। अगर आप ये हमारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर हम आज इनकी सेहत के साथ या अपनी सेहत के साथ या किसी के सेहत के साथ ज्यादती करेंगे तो अपने साथ ही ज्यादती करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये जो मेरा कोयला इस्तेमाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे क्या ये सरिया तैयार किया जाए? हाँ जी, ये सरिया तैयार। जरा अपना एक तो वो दिखा दें, अपना एक तो प्लांट दिखा दें, दूसरा मुझे जरा ना मैं समझना चाह रहा हूँ कि सरिया बनाने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि बड़ा ये एडवांस है, तो आपने हमें ये भी बताना है। वो भी बता दूंगा मैं आपको। मेरे रॉ मटेरियल को गर्म करती है, ठीक है, 1050 सेंटीग्रेड पे। अच्छा, ये 1050 सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ से जो कोयला इस्तेमाल होता है उसका जो बर्न है वो इस हुक्म के जरिए से वो मेरे चैम्बर में जाता है,
है। ठीक उस है। चैम्बर में शावर सिस्टम लगा, देखा वो पानी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, ठीक है। ये शावरिंग हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब कि उस भट्टी का जो धुआं आ रहा है वो यहाँ पे आके इसके थ्रू उस उस चैम्बर में जा रहा है, उस चैम्बर में उसके उसमें अंदर शावरिंग सिस्टम लगा हुआ ठीक है, है। बकायदा स्टोन रखे हुए, पत्थर रखे हुए हैं जो उसको, जो उसके पर्टिकुलर था उसके अंदर वो जज़ब करता है। ठीक है। उसके बाद वो ये देखिए ये ब्लो लगा हुआ जी, है, जी। ये सक कर रहा है इस धुएं को, वो इस चैम्बर में लेके आ रहा है, इसमें भी शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से होता हुआ फिर वो आगे एक ब्लो लगा हुआ है, वो इस धुएं को सक करके इस टैंक में लेके आता है। इस टैंक में। आपका ये धुआं छोड़ कहाँ से रहा है? वहाँ से? वहाँ से ये माइनर था जो है ना, वो इसकी भाप है ना जो, वो सिर्फ निकल रही है बस, बाकी वो देखने कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। बिल्कुल। ये अच्छा। सारा ऑब्जर्विंग है, ठीक है, ये सारा ऑब्जर्व हो रहा है इसके मतलब कि ये जो 1000 डिग्री से ज्यादा हाँ। टेम्परेचर का जो धुआं है वो यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ से यहाँ निकल रहा है, से पता भी नहीं लग रहा। नहीं ना कर रहा, क्योंकि उसको शावरिंग सिस्टम में जितनी डस्ट और पार्टिकुलर है वो नीचे बैठा ली है, बाकी जो है ना साफ हो, जो समझ ले भाप बन रही है ना, वही समझ ले निकल रही है भाप की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वेट स्क्रबर जो है वो लगा हुआ है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। कि ये आप देख रहे हैं कि ये इनकी भट्टी है, ये इनकी फर्नेसेस है। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1000 डिग्री से ज्यादा जो है टेम्परेचर और हीट जो है प्रोड्यूस की गई है। और आप देख सकते हैं कि वो आगे से इनके बाकायदा तौर पे सरिया निकल भी रहा है और इस टाइम इसकी बहुत हीट है। अब इसकी हीट को ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप ये देखें, ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल भट्टी के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही धुआं निकलता है तो वो इस के अंदर चले जाता है, इस वाले पॉल के अंदर, और यहाँ से होता हुआ वो सामने वाले चैम्बर में जाएगा, उस वाले चैम्बर में जाएगा। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी उसके अंदर पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर बता रहे हैं कि शावर सिस्टम लगा हुआ है, जो शावर के जरिए उस धुएं को, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, उसको बिठा देता है। उसके बाद वो इस चैम्बर में जाता है और यहाँ से होता हुआ जब वो बाहर चिमनी तक पहुंचता है, कि आप ये देखें कि 1000 डिग्री से जायद टेम्परेचर इस भट्टी में मौजूद है और उसका धुआं जिस चिमनी से निकल रहा है वहाँ पे वो पता भी नहीं लग रहा कि वहाँ से कि यहाँ पे अंदर 1000 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है हीट प्रोड्यूस की गई है। ये बता रहे हैं कि ये जो है डिवाइस है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, और ये बाकायदा तौर पे इसको वेट स्क्रबर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा तौर पे पानी का इस्तेमाल करते हुए जो धुआं है उसको डिस्पर्स किया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 40 लाख के पेश जो है ये लग जाता है। और बता रहे हैं कि हमने 2021 से लगवा लिया था, जिसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ पे बिल्कुल धुएं का नामो निशान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज भी हम एक स्टील मिल में मौजूद हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो SOPs को फॉलो करते हुए जो एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो लगाई गई है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक मिल में प्रोग्राम किया था और उस मिल में 20 से ज़ायद पर्चे हो चुके थे और उनका 45 लाख फाइन पेंडिंग था और उनकी मिल को 1-2 बार पहले भी डिमोलिश किया गया था और उनको सील भी किया गया था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। अब उस दिन फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उस दिन कमो पेश उनका 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कि जब जाके उनकी बाकायदा तौर पे फर्नेसेस को गिरा दिया गया, उनकी छतों को गिरा दिया गया। अब उससे बेहतर ये देखें कि ये जो सामने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम इसका खर्चा 40 लाख रुपया, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी हीट प्रोड्यूस करें, आप जितना मर्जी काम करें, यहाँ पे खड़े होके भी किसी किस्म का कोई धुआं मौजूद नहीं है। तो देखें उस शख्स का एक तो 45 लाख फाइन हो चुका और उसके बाद जब नुकसान हुआ तो वो करोड़ों में हुआ। उससे बेहतर ये था कि ये देखिए इन्होंने 2021 से ये लगवा लिया है कि आपके जब भी कोई टीम आए, कोई छापा हो, कोई मसला हो, आपके भैया ना आए देख ले। तो ये देखें एक बार 35 या 40 लाख रुपए लगाने के बाद अब इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये देखें इनके सारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप बंद करवा के जाएंगे, वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, बैठ जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये देखें इनके सारे जो हैं वर्कर भी काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने टाइम से पहले जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए जो है वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो लगा ली। एयर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है उसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया, तो अब ये बेहतरीन अंदाज में काम भी कर रहे हैं। और देखें कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है। हम जाके जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी की मिल को गिराया जाता है, हम खुश नहीं होते, लेकिन उसके चंद पैसों के लिए उसको ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि वो पूरे पंजाब की, पूरे लाहौर की फिजा को आलूदा करे। तो अब इनका ये चल रहा है, प्लांट चल रहा है, तो हम इनसे थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। आपने हमें वेट स्क्रबर तो दिखा दिया, थोड़ा सा ये भी बताएं कि काम किस तरह करती है, ये जो फर्नेस है ये काम किस तरह करती है और किस तरह से ये सरिया बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। ये हमारा बर्न फ्यूल है कोयला। ये कोयला जो है ना हम ये आगे बना हुआ है जिसमें ये कोयला डाला जाता है। हाँ जी, इसमें कोयला डालते हैं, आगे कोयला ना
वो थ्रो करता है, वो हमारी फर्नेसेस में आता है। ठीक है। फर्नेस में आके ये 1050 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना करता है। ठीक है। पीछे से हमारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे अभी आ रहा है रॉ मटेरियल गर्म हो गया, अब इसको हम जो है ना रीरूल करते हैं, वो आगे जाके रीरूलिंग चला मैं देख जाता रहा है। हूँ कि रॉ मटेरियल भी आपका सरिया ही है, लेकिन वो ज़रा आरा तिरछा है। नहीं, वो ये जो पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंगें बनती हैं या टूटती हैं, ये उनकी कट पीस होती है। इसे हम ना 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm सरिया बनाते ठीक हैं। है। यहाँ दुबई से जो हमारा इंपोर्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं मटीरियल। मतलब कि करते क्या है कि वहाँ से ये पीसीस डालते हैं, वो शदीद गर्म होता है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ। अच्छा, गर्म होता है, उसको ठीक है। हीटेड किया जाता ठीक है है। 1000 सेंटीग्रेड पे। वो आगे फिर उसको रीरूल करके जो शेप बनानी होती है सरी की, वो शेप हम बना लेते हैं आगे।